एक दिन मोटू और पतलू अपनी नानी के गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पास में कुएं के अंदर एक भयानक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात को बाहर आती है और किसी ना किसी की हत्या करके चली जाती है। यह सारी बातें मोटू ध्यान से सुन रहा था। दोनों चुपचाप नानी के घर चले जाते हैं। उनकी नानी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। मोटू और पतलू नानी से बैठकर बातें करते हैं। तभी मोटू नानी से पूछता है कि नानी माँ, उस कुएं में सच में कोई चुड़ैल रहती है क्या? नानी माँ पहले मोटू को खूब ध्यान से देखती हैं, फिर कहती हैं, मोटू बेटा, तुम वहां मत जाना। वह सच में चुड़ैल बहुत खतरनाक है और अमावस्या की रात को आती है, कई इंसानों को खाकर चली जाती है। मोटू और पतलू, तुम दोनों उस कुएं से दूर ही रहना। रात को मोटू और पतलू दोनों सोने जाते हैं। तभी मोटू पतलू से कहता है, पतलू, तुम्हें भी लगता है वहां चुड़ैल होगी? पतलू कहता है, हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि उस कुएं में चुड़ैल रहती है। मोटू को बहुत इंटरेस्ट आता है उस चुड़ैल के बारे में जानने के लिए। सुबह उठते ही मोटू सबसे पहले पतलू से यही पूछता है कि चलो ना, एक बार कुएं के पास देख कर आते हैं। सच में मैंने कभी चुड़ैल को नहीं देखा है, एक बार देख के आते हैं। पतलू मोटू से कहता है कि मोटू, नानी माँ ने मना किया है ना, वहां हम दोनों नहीं जाएंगे, वहां खतरा है। रात होते ही पतलू सो जाता है और मोटू जगा रहता है। मोटू चुपचाप घर से बाहर आता है और उस कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर झांकने लगता है। झांकते हुए अचानक से मोटू का पैर फिसल जाता है। मोटू कुएं के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब मोटू को होश आता है तो मोटू देखता है कि उसके पास चुड़ैल बैठी होती है और वह चुड़ैल रो रही होती है। मोटू उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल दीदी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ सच में चुड़ैल है या सब अफवाह फैला रहे हैं। फिर चुड़ैल मोटू से कहती है, मोटू, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कई वर्षों से फंसी हुई हूँ। मैं तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाती, तो मैं क्या किसी को मारूंगी। फिर मोटू चुड़ैल से पूछता है कि तुम चुड़ैल कैसे बनी, तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो चुड़ैल ने कहा कि मेरी सासू माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, बहुत काम कराती थी और मैं सारे काम चुपचाप करती थी। लेकिन पैसे की लालच ने उस बुढ़िया को अंधा कर दिया था। वह बुढ़िया मेरे माँ बाप से पैसा मांगा करती थी और जब मेरे माँ बाप ना कर देते थे तो मुझ पर जुर्म ढाती थी। एक दिन उस बुढ़िया ने मुझे कुएं में से पानी भरने को भेजा और चुपके से पीछे पीछे आने लगी और जब मैं कुएं से पानी भरने के लिए झुकी तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं कुएं में गिर गई और मेरी मौत हो गई। फिर मोटू ने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो तुम क्यों नहीं उस शक्तियों का इस्तेमाल करके इस कुएं से बाहर निकल के अपना बदला ले लेती? चुड़ैल मोटू से बोलती है कि नहीं, उसने तांत्रिक को बुलाकर मेरी शक्तियों को कमजोर कर रखा है और वही बुढ़िया सबको मारती है और इल्जाम मेरे ऊपर लगा जाती है कि कुएं वाली चुड़ैल ने सबको मारा है। और चुड़ैल बोलती है, मोटू, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से आज़ाद कराओ।
फिर मोटू कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा आऊँगा। और मोटू उस कुएं में से बाहर निकलता है और गांव वालों को जाकर के सारी बातें बताता है। गांव वाले सोचते हैं कि मोटू कुएं के अंदर गया था तो शायद हो सकता है मोटू के ऊपर उस चुड़ैल का कब्जा हो गया हो, तभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पतलू उसे अपने घर लेकर आता है और बोलता है, मोटू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस कुएं के पास नहीं जाना है। फिर पतलू अपने मन में सोचता है कि मोटू बार बार एक ही बात दोहराता तो नहीं है। फिर पतलू ने मोटू से कहा कि ठीक है, चलो मैं एक बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन चलो मुझे भी दिखाओ वह चुड़ैल कहाँ रहती है। मोटू पतलू को उसी कुएं के पास लेकर के जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है। चुड़ैल सामने आकर के खड़ी हो जाती है। पतलू डर जाता है, लेकिन मोटू कहता है, पतलू डरो मत, यह कुछ नहीं करेगी। फिर चुड़ैल सारी कहानी पतलू को बताती है। पतलू को उस बुढ़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पतलू मोटू को उस बुढ़िया के पास लेकर के जाता है, सभी गांव वालों को बुलाता है और बुढ़िया के सामने उस चुड़ैल की सारी सच्चाई बताता है। बुढ़िया रोने लगती है और कहती है, हाँ, यह सच बात है, मैंने ही उसे मारा था। गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा करते हैं और बुढ़िया को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करते हैं और उस चुड़ैल की आत्मा को शांति के लिए बुढ़िया के हाथों पूजा कराते हैं। पूजा होने के बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। वह मोटू और पतलू को धन्यवाद देती है और कहती है, मोटू और पतलू, अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज आज़ाद नहीं हो पाती। इतना कहते ही वह दूर आसमान में उड़ जाती है। फिर गांव वाले मोटू और पतलू की इस बहादुरी पे शाबाशी देते हैं और मोटू और पतलू खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं।